सरकार से ज्यादा यदि पावरफुल चूहे हो जाएं तो सुन के थोड़ा आश्चर्य नहीं लगेगा आपको कि सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है, पुलिस महकमा है, तमाम तरह के अधिकारी हैं, और उससे बड़ा यदि पावरफुल चूहा हो जाए तो ऐसी सरकार को क्या सत्ता में बने रहना चाहिए? या आसानी से कहें, किसी भी मसले का यदि कोई घोटाला होता है तो सरकार यदि आसानी से यह कह दे कि यह काम तो चूहे कर गए, दारू चूहे पी गए, पुल को चूहों ने गिरा दिया, अब तो एक्सरे मशीन तक चूहे खा गए, है ना अजीब सी बात। बिहार का यही हाल है। अभी कुछ दिन पहले एक पुल गिर गया था, सरकार का जवाब था मिट्टी चूहों ने खोद दी इसलिए पुल गिर गया। क्या मिट्टी के ऊपर पुल बना था सिर्फ, या उसमें गिट्टी बालू सीमेंट का भी उपयोग किया गया था, सरिये का उपयोग किया गया था, या सिर्फ मिट्टी मिट्टी डाल के पुल बन जाता है? यह प्रश्न है। दारू की बोतलें बिहार में चूहे पी जाते हैं, यह भी सरकार का जवाब था, बिहार सरकार के कर्मचारियों का। सचिवालय से फाइलें चूहे खा गए, है मतलब एक आश्चर्यजनक बात। अब जहानाबाद में एक हॉस्पिटल में एक एक्सरे मशीन चूहे खा गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ ये दैनिक भास्कर में छपी हुई पूरी की पूरी पेज है। 23 तारीख का पेपर है दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर ने यह खबर छापी है। जहानाबाद के एक अस्पताल में एक्सरे मशीन खा गए। भाई, सरकारी संपत्ति को ही चूहे क्यों खा रहे हैं, मुझे यह बताए कोई। सरकार की संपत्ति को ही चूहे क्यों खाते हैं? सार्वजनिक दूसरे के व्यक्तियों को भी खाने चाहिए, दूसरे विभाग के, सरकार की ही। या सरकार सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक आसान सा तरीका ढूंढ लिया है कि ये काम चूहे कर गए, ये काम चूहे कर गए। अरे भाई, आपकी औकात यदि एक चूहों से निपटने तक की नहीं है तो आप जैसे सरकार को क्या सत्ता में बने रहने का अधिकार है? यदि सचिवालय से सारी फाइलें चूहे खा जाते हैं, पुल गिरा देता है चूहा, एक्सरे मशीन खा जाता है, दारू तक बिहार में चूहे पी जाते हैं, तो मतलब स्पष्ट है कि बिहार में कितना सुशासन बाबू का राज चल रहा है सही से, इससे हम लोग समझ सकते हैं। अभी उससे भी बड़ी बात, बिहार में अभी डीएपी खाद की किल्लत है हर ब्लॉक में, और दवा के ब्लैकमेलिंग हो रही है। यह है बिहार सरकार का सुशासन बाबू। किसान हाहाकार मचाए हुए हैं पूरे बिहार में। किसान को खाद नहीं मिल रहा गेहूं की बुआइया करने के लिए। ये खाद मंत्री बनेंगे, खुजाऊ मंत्री नाम रख लो, खुजाते रहो बैठ के। यदि किसी मंत्री से कोई समस्या का समाधान नहीं होता तो खुजाऊ मंत्री सबसे अच्छा नाम रहेगा। स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है बिहार का, ये तो किसी से छुपा हुआ है ही नहीं। कुछ वहां से कहते हैं अरे मैं बिहार को बदनाम कर रहा हूं। भैया, मैं बिहार को बदनाम नहीं कर रहा हूं। बिहार सबसे निचले स्तर पे है। जिसको वोट देके आप जिताते हैं वो बदनाम कर रहे हैं बिहार को। वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए चूहों का हवाला देते हैं। एक कहावत है ना, लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट। भैया, ये भाजपा है, जितना लूट सको तो लूट लो, पूरी है छूट। हर नेता को, हर कर्मचारी को पूरी है छूट। जितना लूट सको जनता को लूट लो।
फिर ना मौका मिलेगा ऐसा। आप लोग को क्या हजम हो रहा है कि दारू चूहा पी सकता है बोतल की बोतल? ये हजम होने वाली बात है? दारू की बोतल पैक होती है, क्या दारू की बोतल शीशा काट सकता है चूहा? शीशा काट सकता है चूहा? ये आप लोग हजम करने वाले हैं? क्या लोहे का मशीन एक्सरे चूहा खा सकता है? लोहा चूहा खा सकता है? मेरा प्रश्न है। क्या सीमेंट बालू से बना हुआ पुल क्या चूहा गिरा सकता है? सचिवालय में फाइलें लॉकर में होती हैं, क्या चूहा लॉकर तोड़ के फाइलें खा सकता है? यह प्रश्न है। बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, सरकार से पूछ रहा हूं, और उम्मीद है कि बिहार सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। नहीं तो मैं तो कहूंगा कि नैतिकता के आधार पर यदि आपसे बिहार नीतीश जी नहीं संभल रहा तो आप इस्तीफा दे दें। बहुत राज कर लिया, और वैसे बुढ़ापे में अक्सर आदमी सठिया जाता है और सत्ता का नशा आपके सर पे चढ़ रहा है, इसलिए कुछ भी आप लोग बोल जाते हैं। जो मर्जी हो वो बयान दे दो। कम बोलने से कोई बहुत बड़ा काबिल भी नहीं हो जाता है। आप बोलते हैं ना कि मैं कम बोलता हूं, सॉलिड बोलता हूं, तो ये सॉलिड का जवाब तो नहीं हुआ कि सचिवालय में चूहे फाइल खा गए, पुल को चूहा गिरा दिया, दारू चूहा पी गया। आपका एक विधायक बोल रहा है कि एक्सरे मशीन चूहा खा गया। दुनिया हंसेगी, दुनिया हंसेगी। दुनिया भर में भारत का नाम हंसी की पात्र बनाए हुए हैं। अभी बिहार ही नहीं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, देश ही नहीं दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। अभी एक वो कुछ भगवा वस्त्र पहन के मनमोहन सिंह को नाथूराम गोडसे बनने की बात कर रहे थे, मैं गोली मार दूंगा, उत्तराखंड में। भैया आम नागरिक को भड़काना आसान है, खुद क्यों नहीं? अब तो मतलब एक समझ में नहीं आ रहा है कि सनातन धर्म के पीछे ये बदनाम करने के लिए कहां से ये भगवा वस्त्र पहन के इस धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। सनातन धर्म का अर्थ मालूम है ना क्या होता है? या सिर्फ गिरुआ वस्त्र पहन लिया, बन गए, टीका लगा लिया, बन गए पंडित, साधु संत बन गए, इसी से टीका काफी है? या एक भगवा वस्त्र पहन लिया और जनता को भड़काया, सीधे साधे लोग को वो साधु बन गया? वो शैतान है। वो शैतान है जो दूसरों को भड़काता है, उसे शैतान कहते हैं। जो देश की अमन शांति को छीनता है उसको शैतान कहते हैं। जो अपने ही देश में नफरती बातें पैदा करता है उसे शैतान कहते हैं। और यदि जिस सरकार के शासन काल में और उसके नाक के नीचे ये सब हरकतें हो रही हैं और इतनी नफरत भरी बातें बोली जा रही हैं, खुल के बोली जा रही हैं, और सरकार खामोश है, तो इसका मतलब है सरकार की छत्र छाया में ये सभी बातें हो रही हैं। इसका सीधा मतलब है विश्व स्तरीय पे भारत का नाम पूरी दुनिया में कुछ नफरती लोगों ने बदनाम करने के लिए एक संकल्प लिया है। ये अपनी दाल रोटी सेकने के लिए इतने बड़े देश को बदनाम कर रहे हैं, इतने महान देश को, हमारे भारत देश को। सनातन धर्म का मतलब होता है शरण देना, हत्या करना नहीं। इतनी नफरत पैदा करके अब तो यह भी समझ में आ जाना चाहिए देश की जनता को
कि गुजरात में 2002 के दंगे, जिसमें संतों के ऊपर संत या आम नागरिक सफर कर रहे थे, साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। अब तो मेरे ख्याल से देश के नागरिक को समझ जाना चाहिए कि साजिश के तहत वहां भी मोदी जी का ही शासन था, मुख्यमंत्री थे। गुजरात को जलाया मोदी जी ने, और अब देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं तो देश को जला रहे हैं। इन्हीं की छत्र छाया में देश में आतंकी संगठन पनप रहे हैं, और वो गेरुआ वस्त्र पहन के, भगवा वस्त्र पहन के गोली मारने की, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। यदि यही बात किसी और व्यक्ति ने कही होती, किसी प्रधानमंत्री को गोली मारने की, तो क्या अभी तक पूरे देश में अगर कोई मोदी के विषय में ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया रहता तो सारे अंधभक्त अभी रोड पे हल्ला कर रहे होते। लेकिन एक सीधे साधे, एक विद्वान, जिसको दुनिया इज्जत की नजर से देखती है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, उसको गोली मारने की बात कर रही है, तो कितने भगवा वस्त्र वाले, कितने अंधभक्त इसके ऊपर एक टिप्पणी किए हैं। क्या ये सही कहा है उसने, जो भी वहां पे ये मंच से बोल रहा था खुलेआम? ऐसा कौन सा मनमोहन सिंह ने गुनाह किया भाई? चलो महात्मा गांधी का तो समझ में आता है, एक कि देश का बंटवारा किया तो नाथूराम गोडसे को भड़का के उसको यूज किया गया, लेकिन ये किसका बंटवारा कर दिया भाई मनमोहन सिंह? आप लोग को समझ में आ रहा है? मनमोहन सिंह ने ऐसा कौन सा बंटवारा कर दिया, देश का कौन सा टुकड़ा कर दिया, किसको भड़का दिया, किस संगठन को भड़काया, किस संगठन को आगे आग लगाने का काम किया, जो ऐसा लफ्ज, मेरे हाथ में रिवॉल्वर होता मैं नाथूराम गोडसे बन जाता। तो भारतीय जनता पार्टी में कौन सी रिवॉल्वर की कमी है? दबा के है, मोदी जी से मांग लो, आरएसएस से मांग लो, हथियार के खजाना है भाई ये तो। जब इतनी बड़ी बात बोलने के लिए तुम्हें छूट दे सकते हैं तो हथियार भी दे सकते हैं। दूसरे को क्यों भड़काते हो? या तो ये कर लो कि सनातन माफ करना, जो ये भगवा गेरुआ वस्त्र अभी के संत महंत बनेंगे, वो कम से कम 10-15 मर्डर करके आए, तब वो संत की पदवी ले लें। दूसरे को क्यों भड़काते हो? खुद पहले करके आओ। वो गाजियाबाद का एक नपुंसक खाली आग ही उगलता है, उसे महंत की पदवी दे दी। हद है भाई। मेरे नजर में ये लोग 2024 से पहले इनकी मंशा हो चुकी है कि मोदी जी का जो प्लान था विकास का तो फेल ही है पूरी तरह से। तो एक एक व्यक्ति जान रहे हैं आप, रोजगार फेल ही है। किस मुद्दे पे जाएंगे? सेना को मरवा के एक बारी वोट मांग ही चुके हैं, पुलवामा हमला। अब जबरन हिंदू मुसलमान का दंगा कराना चाहते हैं, जबरन। तभी तो आप देखते हैं ये हरियाणा में, गुरुग्राम में शुक्रवार को नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मतलब जबरन साजिश चल रही है, जबरन दंगा कराने की प्लानिंग चल रही है। यूपी का चुनाव, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी टिप्पणी की है कि हो सकता है 2-3 महीने के लिए आप टाल दीजिए। क्यों टाल दे भाई? देख लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को क्या लेना देना है चुनाव के संबंध से। क्या लेना देना है इलाहाबाद हाई कोर्ट को? अरे मोदी जी जब 6000 बसों में आदमी भर भर के रैली में ला रहे हैं, योगी जी ला रहे हैं, उस पर टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं कर सकता कि आप सरकारी बसों का उपयोग कैसे एक निजी रैली के लिए कर सकते हैं?
इस पे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ती है उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों में, तो कुछ दिन के लिए चुनाव टाल दो, तब तक कोई ना कोई समस्या का समाधान निकल जाएगा। कहीं ना कहीं हम दंगा कराने में कामयाब हो जाएंगे। अगर यदि कोर्ट इस तरीके के करने लगे तो समझ से परे हो रहा है कि देश में कितनी बड़ी षड्यंत्र चल रही है, कितना बड़ा मोदी सरकार ने एक अपना वो सेटिंग कर रखा है पूरे हर विभाग में। जब चुनाव आयोग ऐसे स्वतंत्र विभाग के ऊपर अपना कंट्रोल मोदी जी जमा सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि देश में नीचे से ऊपर तक मीडिया तो खैर सबसे पहले कब्जा किया मोदी ने, मीडिया सबसे पहले कब्जा किया, सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा किया, निचली अदालत पे कब्जा किया। अब सेना प्रमुख को किस लिए बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ या क्रैश कराया गया? क्योंकि मियां बीबी हजम नहीं होता मुझे, दुनिया को हजम हो जाएगा, लेकिन मुझे मियां बीबी साथ में थे और दोनों एक साथ, ये हजम नहीं हो रहा, ये हजम नहीं हो रहा है मुझे कि मियां बीबी दोनों साथ। भैया, हर व्यक्ति पत्नी से बहुत सारी बातें शेयर करता है अपने दुख सुख की, कोई ऐसा राज तो होगा जो दोनों को ही एक साथ, न रहे बांस न बजे बांसुरी, कुछ तो होगा ऐसा। आप लोग हजम कर रहे हैं इस चीज को। कितने बड़े सेना प्रमुख को तमिलनाडु में हजम नहीं हो रहा भाई, क्या आप लोग हजम कर सकते हैं इस चीज को? आखिर सेना ही क्यों? सबसे ज्यादा मोदी के शासनकाल में सेना मारी गई है, हमारी सेना शहीद हुई है सबसे ज्यादा। अगर भारत का पिछले 75 साल का इतिहास आप उठा के देख लें तो बॉर्डर पे सबसे ज्यादा सेना शहीद हुए हैं हमारे देश के। क्यों? यदि इतनी मजबूत सरकार है तो हमारे देश की सेना इतनी आसानी से शहीद कैसे हो जा रहे हैं? पुलवामा हमला देख लीजिए, आज तक उसकी जांच नहीं हुई है। क्यों? क्यों नहीं हुई उसकी जांच आज तक? देविंदर सिंह को गिरफ्तार करके क्यों नहीं उसको आज तक दिखाया गया है कि देविंदर सिंह, उस टाइम के डीएसपी वहीं के थे, उन्हीं के नेतृत्व में वहां 300 किलो आरडीएक्स ले जाया गया था। दिल्ली ला रहे थे, 2 उग्रवादियों को पकड़े गए 2 उग्रवादियों के साथ। तब से भी उसका देविंदर सिंह का कोई अता पता ही नहीं है। भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने आप को राष्ट्रभक्ति का ढोल पीटते हैं, तो ये तो इनका काम है ना अभी तक इस चीज का बयान देना चाहिए। भैया, 100 बात की एक बात धनेश्वर महतो डंके की चोट पे कहता है कि देश में उग्रवादी हमला भी भारतीय जनता पार्टी कराती है, हिंदू मुसलमान का राइट भी भारतीय जनता पार्टी कराती है, देश की सेना को बॉर्डर पे शहीद कराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कराती है। ये जितने भी देश में फसाद के काम है, ये भारतीय जनता पार्टी लाइसेंसी पार्टी है। ये कड़वा सच बोल रहा हूं। चाहे तो मोदी जी इतनों को मरवाया, मुझे भी मरवा ही देगा, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सत्य तो सत्य है। सत्य को कोई दुनिया की ताकत नहीं झुठला सकती है। और देश का बच्चा बच्चा मोदी की राजनीतिक समझ चुका है। अरे, जो मैं बार बार 100 बार इस बात को रिपीट कर चुका हूं कि जो व्यक्ति अपने घर परिवार और जिसके साथ 7 फेरे लिए उसको एक रात का सुख नहीं दे सका, वो व्यक्ति देश का और आम नागरिक का हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। दुनिया के किसी शास्त्र में मुझे कोई नहीं दिखा सकता है। मोदी एक बहुत ही बड़ा कमीना व्यक्ति है, किसी का नहीं है इस संसार में।
वो सिर्फ अपने लिए जीता है, और दो इसके बाप हैं, अडानी और मुकेश अंबानी। इनके लिए ये सारा काम करता है और कुछ नहीं है। ये उसके दो प्यार, क्या कहें, दो मोहरे हैं, दो उधर हैं दो इधर हैं, एक मोदी एक अमित शाह। जय हिंद।